Hello student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. Classification of elements and periodicity in properties chapter आपका रनिंग में था, जिसमें मैंने आपसे क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था और मेंडलीव का पीरियाडिक लॉ बताया था। मेंडलीव पीरियाडिक टेबल के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे। तो आज मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो मेंडलीव ने पीरियाडिक टेबल बना तो ली थी, बट उसमें कुछ न कुछ कमियां थीं, उनमें कुछ न कुछ डिफेक्ट्स थे। तो उनके डिफेक्ट्स के बारे में और उनके एडवांटेज के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं तो एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। तो फर्स्ट एडवांटेज थी स्टडी जो थी पीरियाडिक टेबल की, स्टडी ऑफ पीरियाडिक टेबल विल बी कॉन्वीनियंट। कॉन्वीनियंट का मतलब इजी हो गई, यानी एलिमेंट्स को जब उन्होंने क्लासीफाई कर दिया एक पीरियाडिक टेबल में, एक ग्रुप में, कुछ ग्रुप्स में और कुछ पीरियड्स में, तो उसकी स्टडी जो एलिमेंट की थी वो कॉन्वीनियंट हो गई, मीन्स इजी हो गई। सेकंड जो इसकी एडवांटेज थी वो एडवांटेज ये थी कि मोर न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लाइक स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। क्योंकि मेंडलीव ने क्या था कि अपनी पीरियाडिक टेबल में कुछ गैप्स जो हैं वो छोड़ दिए थे और उन गैप्स में किस टाइप का एलिमेंट होना चाहिए प्लेस्ड, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले ही उन्होंने बता दिया था कि फ्यूचर में जो भी साइंटिस्ट आएंगे वो न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी करेंगे, अगर उसकी प्रॉपर्टी जो गैप्स हैं उन गैप से अगर मैच कर जाएगी तो वो एलिमेंट वहाँ पर रख दिया जाएगा। थर्ड एडवांटेज इसकी है करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। आपको पता है, मैंने बताया था कि मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है, एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। तो मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल जो थी वो एटॉमिक वेट को करेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल हुई। लाइक बेरिलियम का जो पहले एटॉमिक वेट माना गया वो 13.5 माना गया। 13.5 के अकॉर्डिंग कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14 के बीच में यहाँ पर कोई प्लेस होना चाहिए था, गैप होना चाहिए था, बट यहाँ पर कोई गैप नहीं था क्योंकि 13.5 इन्हीं दोनों एलिमेंट के बीच में आना चाहिए। तो ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद बेरिलियम का एटॉमिक वेट 9 देखा गया और 9 लेते हुए जो था, जहाँ पर बेरिलियम रखा गया है, बेरिलियम से Li है, Li का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है और यहाँ पर कार्बन होता है जिसका बोरान होता है जिसका एटॉमिक वेट 10 होता है। तो जब बेरिलियम का एटॉमिक वेट 9 देखा गया तो 9 के बाद देखा गया कि लिथियम और बोरान के बीच में यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस था, एक गैप था और उस गैप में बेरिलियम को प्लेस कर दिया गया। तो करेक्शन ऑफ एलिमेंट में एटॉमिक वेट के में बहुत हेल्पफुल हुई। तो ये मेंडलीव पीरियाडिक टेबल के कुछ एडवांटेज हैं, बट मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, उन डिफेक्ट्स की स्टडी करनी है। तो डिफेक्ट होने के कारण फिर मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल को हटाकर एक नई पीरियाडिक टेबल बनाई गई जिसको मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कहा गया, जो कि बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल के डिफेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। तो पहला डिफेक्ट क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आज भी नहीं मिल पाई है हाइड्रोजन को पोजीशन। और मैंने आपको चैप्टर हाइड्रोजन पढ़ा दिया है। हाइड्रोजन में मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की पोजीशन को मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल नहीं डिफाइन कर पाई क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन फर्स्ट ए ग्रुप के साथ और 17th या 7th ए ग्रुप के साथ देखा गया है कि हाइड्रोजन जो होता है वो कुछ टाइम कभी कभी सिमिलरिटी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के साथ दिखाता है, कभी कभी 7th ए या 17th ग्रुप के साथ। तो हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल। सेकेंड डिफेक्ट इसका था पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड 7th और 6th पीरियड के एलिमेंट हैं। 6th पीरियड के एलिमेंट को लैंथेनाइड बोला जाता है, लैंथेनाइड या लैंथेनॉइड, और 7th पीरियड के एलिमेंट को एक्टिनाइड बोला जाता है, एक्टिनाइड। तो 6th पीरियड के एलिमेंट सीरियम 58 से लेकर
70 लुटेशियम 71 तक के जो 14 एलिमेंट हैं, दीज आर कॉल्ड लैंथेनाइड। और इसके बाद एक्टिनियम 89 से लेकर लोरेंसियम 103 तक के एलिमेंट जो हैं 14 एलिमेंट, इनको एक्टिनॉइड बोला जाता है। तो ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड जो एलिमेंट्स हैं, इनको मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल में कहीं पर भी इनको प्लेस नहीं मिला है। आप देखेंगे मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल में ये नहीं रखे गए हैं, इनको पीरियाडिक टेबल के नीचे बॉटम पर रख दिया गया है। तो ये भी एक मेंडलीव पीरियाडिक टेबल का डिफेक्ट है। नेक्स्ट 3rd नंबर का डिफेक्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। यू नो वेरी वेल व्हाट आर आइसोटोप? द एलिमेंट इन विच सेम atomic number but different atomic mass or atomic weight are called isotopes। तो आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, उनको आइसोटोप कहा जाता है। लाइक क्लोरीन 3517 एंड क्लोरीन 3717। तो ये जो हैं ये क्लोरीन के आइसोटोप बोले जाते हैं। दीज आर द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। तो अगर इनका एटॉमिक वेट डिफरेंट है, थोड़ा सा आप सोचिएगा, अगर इनका एटॉमिक वेट डिफरेंट है तो जो मेंडलीव ने पीरियाडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी। तो इन आइसोटोप्स को भी अलग अलग पोजीशन पर प्लेस करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। एक ही प्लेस पर क्लोरीन को रख दिया गया। तो ये भी मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। इसलिए न्यू मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो बनाई गई वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पर बेस्ड नहीं थी। नेक्स्ट डिफेक्ट है मेंडलीव पीरियाडिक टेबल का एनामॉलस पेयर। एनामॉलस पेयर वो पेयर होते हैं जो आसपास रखे गए हैं। तो ये भी मेंडलीव पीरियाडिक टेबल का एक डिफेक्ट है, क्योंकि मेंडलीव पीरियाडिक टेबल एटॉमिक वेट के बेस पर थी। एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में रखा गया था एलिमेंट को। तो देखिए कोबाल्ट का 58.93 एटॉमिक वेट होता है, बट इसके बाद निकिल रखा गया। कोबाल्ट के बाद निकिल आता है जिसका 58.6 था। तो ज़्यादा एटॉमिक वेट वाला पहले और कम एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट बाद में रखा गया। सिमिलरली टेलुरियम और आयोडीन के केस में देखा गया। तो होना ये चाहिए था ये एलिमेंट इधर और ये एलिमेंट इधर होना चाहिए था। आफ्टर दैट ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी एक मेंडलीव पीरियाडिक टेबल का डिफेक्ट था। नेक्स्ट डिफेक्ट आपका है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी बट उनको डिफरेंट प्लेस में रख दिया गया, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया गया। और कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी डिसिमिलर थी बट उनको एक साथ रख दिया गया। तो ये भी एक डिफेक्ट है जो कि 5th नंबर का है। देखिए जो अल्कली मेटल होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं। और ये जो क्वाइनेज मेटल होते हैं कॉपर, AgAu, ये फर्स्ट बी के एलिमेंट हैं। इन दोनों को मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में एक साथ रख दिया गया, जबकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ कहीं से भी सिमिलर नहीं है, दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। सिमिलरली कॉपर और Hg, मरकरी जो होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं बट प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, लेकिन इनको डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस किया गया। तो ये भी एक मेंडलीव पीरियाडिक टेबल का बहुत बड़ा डिफेक्ट है। तो जो मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल के मैंने टोटल 5 डिफेक्ट बताए हैं, इन 5 डिफेक्ट को आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहा हूँ मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में सबसे पहले आपको मॉडर्न पीरियाडिक लॉ पढ़ना है। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल गिवन बाय मोज़ले ने दी थी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोज़ले पीरियाडिक टेबल। और जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल थी ये बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। तो एटॉमिक नंबर जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया था? एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड बाय मोज़ले ने ही एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की थी, इसीलिए मोज़ले पीरियाडिक टेबल भी कहा जाता है। तो मॉडर्न पीरियाडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियाडिक लॉ जो कि हमने आपको पहले मेंडलीव पीरियाडिक लॉ पढ़ाया था, तो इसके अकॉर्डिंग बोला जाता है द फिजिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो आपको ये याद रखना है, मैंने आपको बताया था जब मेंडलीव पीरियाडिक टेबल पढ़ा रहा था कि जब मॉडर्न पीरियाडिक टेबल पढ़ाएंगे, मॉडर्न पीरियाडिक लॉ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो अब जो पीरियाडिक टेबल बनी है उसको मॉडर्न पीरियाडिक टेबल को एटॉमिक नंबर पर बताया गया है और एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। तो ये जो पीरियाडिक टेबल है इसको और भी नेम दिए गए हैं, लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल भी बोला जाता है। यहाँ पर इसको बोर पीरियाडिक टेबल भी बोला जाता है। बोर पीरियाडिक टेबल बोलने का कारण यह है कि बोर ने जिस तरीके से एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एडजस्टमेंट बताया था, उसी तरीके से बोर ने यह भी बताया कि जो पीरियाडिक टेबल है उसमें एलिमेंट को उसी तरीके से, उसी वे में, उसी ऑर्डर में प्लेस किया गया है। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में किस तरीके से कितने एलिमेंट किस ग्रुप में किस पीरियड में रखे गए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये पीरियड्स, नेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स किस पीरियड में रखे गए हैं। फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड जिसमें 2 एलिमेंट रखे गए हैं। सेकेंड पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं जिसमें 8 एलिमेंट रखे गए हैं। थर्ड पीरियड को भी शॉर्ट पीरियड कहते हैं जिसमें 8 एलिमेंट रखे गए हैं। फोर्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं जिसमें 18 एलिमेंट रखे गए हैं। फिफ्थ पीरियड को भी लॉन्ग पीरियड कहते हैं जिसमें 18 एलिमेंट रखे गए हैं। सिक्स पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, जिसमें 32 एलिमेंट रखे गए हैं। और लास्ट में सेवन्थ पीरियड को इनकम्प्लीट कहा जाता है, जिसमें 26 एलिमेंट मैं दिखाता हूँ। इनको टोटल को ऐड करेंगे तो 112 एलिमेंट आएंगे। मींस जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बनाई गई उसमें टोटल 112 एलिमेंट आते हैं। और भी एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई, अब तो 118 हो गए हैं टोटल, लेकिन हम 112 आपको मानकर चल रहे हैं, 112 को लेकर चलना है। तो इस तरीके से ये पीरियड्स में उन पीरियड्स का नेम क्या है और कितने एलिमेंट रखे गए हैं, ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का पूरा डाटा है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा और इसके बाद जो हम मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन एलिमेंट्स को क्या कहा गया है, उनका नेम क्या दिया गया है। तो आज तक का जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, पूरा बेसिक है, जिससे आगे आपकी जो चैप्टर है उसमें प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।